नमस्कार मित्रों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग समुदाय का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके डीएलएड, बीएड सेमेस्टर और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। समुदाय का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। समुदाय का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और इम्यूनस से। कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ, और इम्यूनस का अर्थ है टू सर्व अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अर्थ है टू सर्व टुगेदर अर्थात मिलकर सेवा करना। देखिए मित्रों, जो आपका समुदाय है, समुदाय आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिटी। कम्युनिटी को यदि हम दो भागों में तोड़े तो पहला भाग आपको मिलता है कॉम और दूसरा म्यूनस। तो दोस्तों, जो कॉम है, कॉम का अर्थ होता है टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ, एक साथ। और म्यूनस का अर्थ क्या है? टू सर्व। अब म्यूनस का अर्थ हो गया टू सर्व। टू सर्व का मतलब क्या है? सेवा करना। तो दोस्तों, यदि हम दोनों शब्दों को मिला दें, कॉम और म्यूनस को, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो जाएगा। कम्युनिटी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? टू सर्व टुगेदर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मिलकर सेवा करना। मिलकर सेवा करना किसका? समुदाय का। समुदाय में दोस्तों किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। तो दोस्तों, यह आपको समुदाय समझ में आ गया। समुदाय जो है अंग्रेजी रूपांतरण है किसका? कम्युनिटी का। अब देखिए मित्रों, आगे क्या है? दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें इसी समुदाय को, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सेवा सहायता करते हुए अपने अधिकारों को उपयोग करते हैं। देखिए मित्रों, यदि हम समुदाय की बात करें तो समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दो व्यक्ति कम से कम समुदाय में होने चाहिए। बिना दो व्यक्ति के हुए आपका समुदाय नहीं बनेगा। जब मित्रों दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होगा, समुदाय बनेगा, तो क्या होगा? एक दूसरे की सहायता करेंगे। जो व्यक्ति होंगे एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे ही हम समुदाय कहेंगे। जब एक दूसरे व्यक्ति मिलजुल कर रहेंगे तो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यह रही आपकी समुदाय की परिभाषा। आगे की हम बात करें तो देखिए मित्रों, समुदाय मनुष्यों का अस्थायी और स्थानीय समूह है जिसके अनेक प्रकार के और समान हित होते हैं। जहां कहीं भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवन में भाग लेता है, वहीं हम उसे समुदाय कहते हैं। जहां कभी भी व्यक्ति निवास करते हैं, वहीं वे कुछ सामान्य विशेषताओं को विकसित करते हैं। उनके ढंग, व्यवहार, परंपराएं, बोलने की विधि इत्यादि एक से हो जाती हैं। ये सभी बातें सामान्य जीवन की प्रभावपूर्ण प्रतीति हैं। वास्तव में समुदाय अति विस्तृत और व्यापक शब्द है और इसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे कि परिवार, धार्मिक संघ, जाति, उपजाति, पड़ोस, नगर एवं राष्ट्र समुदाय के विभिन्न रूप हैं। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें समुदाय को, तो जो मनुष्य का एक होता है अस्थायी और स्थानीय जो समूह होता है, यह सब मिलकर आपके समुदाय का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, जब दो या दो से अधिक मिलकर समुदाय का निर्माण करेंगे तो दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता पाई जाती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, भिन्न होता है, लेकिन जब वो समुदाय बनाता है तो क्या होता है? उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार अलग होती है। यदि हम समुदाय की बात करें तो यदि हम जैव विविधता की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान जिसकी दूरी बहुत अधिक होती है, तो वहाँ की परंपराएं में बदलाव आता है। आपके समुदाय होते हुए भी एक दूसरे समुदाय से परंपराओं में बदलाव आता है। बोलने की विधि इत्यादि एक दूसरे से बदलते हैं, लेकिन यह दोस्तों आपके व्यवहार, ढंग, परंपराएं सभी आप किस में सीखते हैं? एक समुदाय में रहकर सीखते हैं। अब देखिए मित्रों, समुदाय किसे कहते हैं? परिवार क्या है? परिवार भी एक समुदाय है जिसमें आपके माता पिता, बच्चे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, समुदाय की हम बात करें तो जो धार्मिक संघ हैं, ये भी समुदाय के अंतर्गत ही आएंगे। धार्मिक समुदाय के अंतर्गत आएंगे। परिवार वाले पारिवारिक समुदाय के अंतर्गत आएंगे। और दोस्तों, कुछ जाति उपजाति होती हैं। कुछ लोग एक ही जात के मिलकर अपना समुदाय बनाते हैं कि हम लोग एक ही वर्ग के हैं।
तो और दोस्तों पास पड़ोस जो है यह सभी भी आपके समुदाय के अंतर्गत आते हैं। यदि हम दोस्तों बात करें नगर व राष्ट्र, यह भी मिलकर अपना समुदाय का निर्माण करते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से मिलकर मित्रता करते हैं और एक भारी मात्रा में समुदाय का निर्माण करते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं सभ्यता की प्रगति और इसके फलस्वरूप संसार के लोगों की एक दूसरे पर अधिक निर्भरता हो जाने के कारण समुदाय की धारणा विस्तृत हो गई है। धीरे धीरे अतीत के छोटे और आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय का स्थान विश्व समुदाय लेता जा रहा है। देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या बात कही गई है। पहले हमारा जो समुदाय था परिवार तक ही सीमित था। यदि हम प्राचीन काल में चले जाएं, यदि परिवार से बढ़ा हमारा समुदाय तो कबीला बना, कबीला से एक सिर्फ छोटा सा जिला बना, जिले में हम लोग समुदाय का निवास कर रहे थे। लेकिन मित्रों वहीं पर हमारे समुदाय का दायरा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हम एक दूसरे के बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। अब हमारा समुदाय कैसा बन चुका है, हमारा समुदाय विश्व स्तर का बन चुका है। विश्व स्तर का समुदाय बन चुका है जिसमें कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से इस प्रकार रहता है कि सभी लोग मिलजुल कर अपने कार्य चलाते हैं। जैसे कि मित्रों होता क्या है, जैसे जो हमारा समुदाय है, हमारे कई मित्र राष्ट्र देश हैं, जैसे रूस है, अमेरिका है इत्यादि, जापान है। तो हम लोग क्या करते हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, विदेशों से अन्य शस्त्र को खरीदते हैं और अपने यहाँ के सामान उनके यहाँ बेचते हैं। और जो हमको ज़रूरत पड़ती है हम विदेश से खरीदते हैं और अपने यहाँ के सामान जो उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनको देते हैं। तो इस स्तर पर क्या है, यह आपका स्तर जो है यह विश्व स्तर का समुदाय है, विश्व स्तर का व्यापार है जिसे हम समुदाय का संज्ञा दे सकते हैं। और दोस्तों पहले समुदाय कैसे था, पहले समुदाय सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन वर्तमान में आपका पूरा देश विश्व पूरे एक समुदाय में आ गया है। अब दोस्तों देखिए, इस बड़े समुदाय के लोग समान आदर्शों, रुचियों और आवागमन तथा संदेश के तेज साधनों के कारण अधिक पास आते जा रहे हैं। देखिए मित्रों, जो बड़े समुदाय है, बड़े समुदाय का मतलब जो एक देश से दूसरे देश के बीच जो संबंध है, तो उनके संबंध जो आवागमन है, आवागमन मतलब आने जाने के साधन, संदेश जो है आजकल इंटरनेट के माध्यम से इतनी तीव्र गति से एक देश से दूसरे देश के बीच पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों एक देश से दूसरे देश की जो रुचियां होती हैं, अपनी रुचियों के सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक समुदाय का निर्माण करते हैं। अब मित्रों यदि हम आगे की बात करें तो अभी हम अपने नगर या कस्बों को अपना स्थानीय समुदाय कहते हैं, पर हमारे संबंध अपने देश और विदेश के लोगों से भी होते हैं। फलस्वरूप हम राज्य समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार समुदाय में एक वर्ग मील से कम का क्षेत्र भी हो सकता है या उसका घेरा विश्व भी हो सकता है। यह क्षेत्र या घेरा इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सदस्य में आर्थिक और राजनीतिक समानताएं हो। अब मित्रों यदि हम बात करें तो यदि हमारा समुदाय विश्व स्तर का हो गया तो क्या हम अपने स्थानीय समुदाय को छोड़ देंगे? नहीं मित्रों, स्थानीय समुदाय को छोड़ेंगे नहीं। जो हमारा नगर है, कस्बा है, यह भी एक समुदाय के अंतर्गत आता है। जब इसका विस्तार होता है तो हम अपने देश विदेश से जो संबंध रखते हैं, देश विदेश से भी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संबंध बनाते हैं, आर्थिक संबंध बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं। इस प्रकार हमारा जो संबंध होता है विश्व स्तर पर बहुत व्यापक हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा समुदाय होता है ग्रामीण स्तर से, यदि हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संबंध बनाते हैं तो राज्य स्तरीय समुदाय होते हैं। यदि हम एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध बनाते हैं तो यह विश्व स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समुदाय होता है। लेकिन दोस्तों जो समुदाय होते हैं उसका आर्थिक व राजनीतिक समानताएं उसमें पाया जाना अति महत्वपूर्ण होता है। इसी से समझौता होता है। समुदाय का निर्माण दोस्तों एक महत्वपूर्ण समझौता है। समझौता से ही समुदाय का निर्माण हुआ है, यह हमारा मानना है और यह विभिन्न वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। अब मित्रों हम बात करें यदि समुदाय की परिभाषा को तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, हम समुदाय के अर्थ को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं नीचे दे रहे हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने पहला परिभाषा है गिन्सबर्ग का। समुदाय सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह समझा जाता है जिसमें सब प्रकार के असीमित, विविध और जटिल संबंध होते हैं जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं या जो उसका निर्माण
करते हैं। देखिए मित्रों, जो गिन्सबर्ग महोदय हैं, गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि समुदाय जो होता है वह समान जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक समूह होता है। एक समूह होता है जो समान जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग व्यतीत करते हैं, जो व्यक्ति व्यतीत करते हैं, उनका एक समूह होता है। और दोस्तों, जिसमें सभी प्रकार के असीमित, विविध, असीमित मतलब अपरिमित, या विविध मतलब अलग अलग जटिल संबंध होते हैं एक दूसरे के, जो सामान्य जीवन के फलस्वरूप होते हैं। और दोस्तों, ये सब क्या करते हैं? यह सभी आपके समुदाय का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, यदि हम बात करें मैकाइवर, यहाँ पर हो जाएगा, मैकाइवर के अनुसार जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते, वरन जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। देखिए मित्रों, मैकाइवर महोदय कहते हैं कि जब कोई भी छोटा समूह हो या बड़ा समूह हो, इस प्रकार से कार्य करते हैं, इस प्रकार से रहते हैं कि अपनी सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं, जीवन की समस्त क्रियाओं का वह उपयोग करते हैं, जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन करने के लिए वह एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। यदि मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।